बस्ती जनपद के ग्राम पंचायत टिनी शुक्ल के सुल्तानपुर में हो रहे रामलीला के चौथे दिन कल राम वनवास का मंचन किया गया, जिसमें झिनको गुप्ता ने दशरथ के रूप में अपने अभिनय से लोगों को दरविद कर दिया, जबकि मंथरा का अभिनय करने वाले राम मूरत ने लोगों को भाव विभोर किया। वहीं कैकेयी का अभिनय करने वाले रुदल ने नारी हट का जबरदस्त चित्रण किया, जबकि राम का रोल करने वाले विनीत शुक्ला और लक्ष्मण का रोल करने वाले रविन्द्रनाथ शुक्ला ने भी अपने अभिनय से चार चांद लगाया। देखिए एसआर सागर की ये रिपोर्ट। क्या हुआ? रोना बंद करिए, कम से कम बताओ तो क्या हुआ तुम्हें? पहले मेरी बात तो सुनो। किसी और ने कुछ कहा तो फिर क्या बात है? तुम्हें भूख लगी है या प्यास लगी है, क्या बात है? नहीं माना तो भूल गए भागी कौशल्या के उन्हीं पर विधना की अल्लानी किसी भोरी में हो
तो चाल निधि तू सदा जीतती थी चासरे और पर तू हारी हारगी गए और ले देखी गोदी तेरी रानी इस घर पे मारी रंग है तू बदरंग है तू और क्या पासे मेरे मृत के प्यारे हैं और तेरे छक्के छुट जाएंगे अब तो उनके चौबारे हैं वही राजा वही दशरथ और घर तेरी काटे जाते हैं और हकदारी राम को माना है और उस पर ही दया दिखाता है महारानी जी ओ दुष्टा हो मन महारानी जी राजपाट के बीच में तू होती तो क्या चल कले से चंडाली किसने तेरी मत मानी है जो स्वच्छ रुई की ढेरी पर बन करे वाली चिंता महारानी इस कारण पुरस्कार महारानी कल है त्योहार हमारे घर दासी उपहार और ये हारी तुम्ही तो शोभा दे दादी ना हारी की लाई जी है ये हारी तुम्ही तो शोभा दे और दासी ना हारी की लाल जी है जीती राम की और हारी उसी भरत भोले भरत लाल की जियादी तुम्हें आता रानी और जब ब्याह किए थे राजा ने जिया वैसी और तेरा ही पुत्र निरपति होगा यह वचन दिए थे राजा ने अब इस चालाकी को देखो किस ढंग से पलटा देते हैं और परदेसी भरत को भेज दिए अधिकार राम को बलिहारी है इस उत्सव की जो देसी देसी को न्योते हैं और हो इसमें किसी का राज तिलक दो बेटे मामा
ये गोदी का भरत दुलारा है, तो राम नैन का तारा है। अरे क्या गरज पड़ी ऐसी मुझको, जो अपना मुँह जीवाऊंगी। अरे दोनों में कोई राजा हो, मैं तो दासी कहलाऊंगी। दोनों में कोई राजा हो, मैं तो दासी कहलाऊंगी। और मैंने तो शर्त अदा कर दी, अब तलक नमक जो खाया था। और इसलिए भरत का है ख्याली, गोदी में उसे खिलाया। कि निश्चय ही कपट धूप में है, यह सब अब जान लिया मैंने। तू बुद्धिमती है, बूढ़ी है, तू ही अब मार्ग दिखा मुझको, के हो भरत लाल का राज तिलक, वह सरल उपाय बता मुझको। अरे होगा यह आदि तुम्हें रानी, मुझे अरे तो पर राजा से कहती हूँ। और यह घर का युद्ध जीतने से बस यही दो तीर दो काफी है। अरे कहना तो बचल माई हूँ, अरे राजा श्री भरत लाल की को। अरे 14 वर्षों के राम, 14 वर्षों बनवासी हो। दासी महारानी, तेरे मत्ती बलियारी है। अरे है अब से भरत ऋणी तेरा, तू ही उसकी महतारी है। पर कि मुझसे भी समझी थी दासी महारानी, कि मुझसे भी ये समझी थी, क्या राम भरत की मुझसे भी ये समझी थी, क्या राम भरत की जोड़ी है, कि दासी तुझ पर मारी जाऊं, दीवार में पटकी है।
अपन को है 14 वर्ष पहुंचे तो 4 बरस ही काफी है। और आई जब नाव किनारों पे तो चलती है तूफानों में। आई जब नाव किनारों पे तो चलती है तूफानों में। और अपना हाथों से रानी पैरों में मारी कुल्हाड़ी। जो सिर पर रहता था इस समय ये जमीन पर बिखरे हुए हैं। बात क्या है मैं पूछता हूँ। महारानी कैकेयी, क्या बात है महारानी कैकेयी, आखिर में बात क्या है बताइए ना। हे प्रिय है राजा, बोलो तो ढंगे ढंगा क्यों है। हे प्राण प्रिय है राजा, बोलो तो ढंगे ढंगा क्यों है। बेवक फूल से मुकरे का हो रहा मदीने रंग क्यों है। जिन आंखों ने है त्रास दिया वह आंखें फोड़वा दूंगा मैं। जिन आंखों ने है त्रास दिया अरे मैं आंखें फुड़वा दूंगा मैं। जो जिभ्या करवा बोली हो वहां जिभ्या कटेवा दूंगा मैं। महारानी कैकेयी, आखिर में बात क्या है। लटके मोती क्यों बिखरे हैं, मने मार मार क्यों मचला है। महारानी कैकेयी बोलो ना। लटके मोती क्यों बिखरे हैं, मने मार मार क्यों मचला है। बढ़ गई माधुल झन में है, काकुल रंग बदला है। आपने बात क्या है बताओ ना। क्यों भवन में बैठी हो, क्यों भारी तुमको पले पल है। भवन में बैठी हो, क्यों भारी तुमको पल पल है। जो तुम्हें प्राण से प्यारा है उसका अभिषेक क्यों से कल है। वो श्रृंगार करो, क्यों धूल धो सर्द हो रानी। वो तो 16 श्रृंगार करो, क्यों धूल धो सर्द हो रानी। क्या संकट है, क्या पीड़ा है, क्या इच्छा है माँ तो रानी। आखिर बात क्या है बताओ ना। कि मैं कौन तुम्हारा
बिखरे बालों की मान सजा, बिखरे बालों की मान सजा, हाथों से बदनाम तेरी है। ऐसी कोई बात नहीं है रानी। आए रानी तुम धन्य हो, धन्य तुम्हारा ज्ञान, तुम अपनी ही माता करती हो। सम्मान माग की रानी दी, पूछो अपनी इन पतियों से। समय क्या हुआ रोती हो। आखिर में बात क्या है, साफ साफ बताइए। कि तुम तो मेरे स्वामी हो, मेरा मन रखने वाले हो। तुम तो मेरे स्वामी हो, मेरा मन रखने वाले हो। ऐसा ही होगा। ये रघुवंशी हो, सत्यवादी हो, पालन करने वाले हो। राजन धर्म है पुरुषों का, जो कहते हैं सो करते हैं, कि प्रणवीर वही कहे लाते हैं, जो प्रजा पे अपने करते हैं। जाए पर बचन नहीं जाने पाए। कुछ ध्यान तुम्हें है, तुम पर है, मेरे दोनों प्राण प्रभु, वही धन मेरे मुझको दे, यदि बनते हो धनवान प्रभु। आय रानी, बस बस यही ईश्वर ही आश्वान, इतनी लंबी भूमिका और जरा सीमा। दो पर तो कोई चीज नहीं, जितने भी जी चाहे ले लो। दो पर तो कोई चीज नहीं,
मरे तो गम है। मांग लो रानी, जो तुम्हें मांगना है मुझे मैं तुम्हें शौक से दूंगा। क्या तुझको भी नहीं अपमान नहीं करती हूँ मैं उपहास नहीं। तुझको भी नहीं अपमान नहीं करती हूँ मैं उपहास नहीं। सच तो नहीं अब मुझको है पुरुषों पर है विश्वास नहीं। ऐसा क्या कह रहे हो इस बात का? चिकनी छिपाई बातें कहते मुझे मिला तो मत बहकाओ। कि सच्चे हो तो है रघुवंशी सौगंध राम की खा जाओ। रानी, आखिर बात क्या है? तुम ये समझती हो कि जो मैं मांगूंगी वह मुझे नहीं मिलेगा? तो सुनो रानी, अगर तुम जिद पर खड़ी हो तो मैं कसम खाने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि तुम हमारी प्रिय रानी कैकेयी महारानी हो। आकाश के तारे कहे, रानी ध्यान से सुनो, आकाश के तारे कहे पृथ्वी पर बिखर जाए, पृथ्वी के जीव भी चाहे आकाश में भर जाए। मरे समुद्र में हो, मरे समुद्र में हो, पहाड़ों पर मगर जाए, हम वह नहीं है अपनी बात से जो मुकर जाए। परमात्मा गवाह है, परमात्मा गवाह है, अनुचित नहीं होगी रघुकुल नरेश धर्म से विचलित नहीं। सौगंध सहित लो सुनो रानी, सौगंध सहित लो सुनो। अब मेरा कथन है, यह वीर प्रतिज्ञा है और यह छत्री का हैरान मध्यस्थ मेरी बात का। यह राजभवन है, साक्षी है वह आकाश, यह पृथ्वी है कौन है? हैरान पहली बार ही, पहली बार ही उस बात का नाम की। हाँ तेरे तुम्हें जो मांगा हूँ है यह शपथ महान। अब मुझको विश्वास हुआ पाऊंगी वरदान। अवश्य पाऊंगी। जिसको राज मांगती हो राजा में दूसरा है गया सो सुन रब कमाते हो सच्चे में कहलाते हो तो सच्चे बिजली मत होना। रानी उस सोच समझे सब पुत्र पिता को है समान, तो भी यह बात जानती है।
बनों में बात करे, फिर वह भी चाहता परे तो। फिर राम बनों में बात करे, फिर वह भी चाहता पर तो। इसमें क्या तुमने सोचा है, कुछ समझ न पाया रे तो। रानी रानिया तेरा पति जो तेरा पूजे देवता है। रानी रानिया तेरा पति और जो तेरा पूजे देवता है। इस समय पाव पड़े कर तेरे पति इतनी भी मांगता है। सबसे पर भी दूर न हो, मुझे तेरा आनंद दिखा मेरा बेटा। सबसे हो पर भी दूर न हो, मुझे तेरा आनंद दिखा मेरा। मेरी बूढ़ी आंखों के आगे ही रहे राम मेरा। ये मैंने क्या किया? आप क्या सोचते थे कि मैं आपसे मुट्ठी में खेला मांगूंगी? नहीं, दो बार जो मैं मांगी, दो बार जो मैं मांगी उसके बदल नहीं सकती। पड़ गई रेत जब पत्थर पर धोने से निकल नहीं सकती। यदि हृदय आपका दुखता है तो ये तो सुझाती हूँ। अरे बूढ़ी आंखों के आगे ही वो आ रहे उपाय बताती हूँ। अवधेश बात कर रही है। अरे मुझको जो मैं पार नहीं तो अपने मुख से ये कह दो दूसरा पिछला बता दे। नहीं रानी ऐसा मत कहो। ओ नीच बुद्ध वाली हरी ऊंचे से मुझे गिराती है। जो शक्ति हमारा जीवन है उससे तो मुझे गिराती है। हम सूर बन के चादर में कालिमा नहीं आने देंगे। सुनती है सर्वस देंगे हम, पर वचन नहीं जाने देंगे। क्या बेटा राम, क्या उलझने है मेरे दामिन दे, तो धर्म हमारा जाता है। क्या उलझन है बर्बाद न दे, अरे धर्म हमारा जाता है। उस राम बने जाता है तो प्राण सिदारा चाहता है।
कसौटी कह रही नहीं साथ को चंद्र टले सूरज टले चंद्र टले सूरज टले टले वैमापी टले नक्षत्री धर से यह कुल की दी चाहे हो जाए इस देह के टुकड़े टुकड़े हड्डियां चूर हो या बाल के टुकड़े टुकड़े चाहे हो जाए मेरी लाश के टुकड़े टुकड़े पेट भरने के मिले हाल के टुकड़े टुकड़े चाहे कितना ही सताए याद करे संसार मुझे सत्य से कभी भी दिख जाऊं तो धोखा मुझे सब जाएगा पर रानी यहाँ बचत नहीं जाएगी मेरे पूर्वों का कहावत है कि रकुल वीर सदा चल जाई प्राण जाए पर बचन न जाए मेरे प्राण भले ही चले जाए लेकिन मैं बचन नहीं जाने जब सत्य का हुआ आदेश तब हाथ देवी क्यों आदेश सत्यवादी था नहीं तो हरिश्चंद्र अरे जिसने सत्य जाना संकट में जिसने सच्चाई का किया जब बना रहा है मरकट पर दूसरे हुए हमारा शिव जो नहीं सोचते थे अपना रक्षा पर एक कबूतर के खुद मांस तपते थे अपना तीसरे श्री की गधी जो श्रेष्ठ जान का लेते थे जब आकर मांगता था हड्डी अपनी कह देते मैं तुमसे श्री गधी कहता हड्डी और मांस से मांग रही मैं तुमसे हरिचंद्र जैसा प्रगट का बात से मांग रही मैं मांग रही अपना प्रजा जो देना तुमको वाजिब है यदि हरिचंद्र के कुल के हो दे दो यही मुनासिब है रानी मेरा तुझे नहीं बिगड़ता है जो मुझको तो ललकार रही बिगड़ा मेरा कुछ नहीं बिगड़ता है जो मुझको तो ललकार रही रानी तुम्हें अपने पापों में हैरात कुल्हाड़ी मार रही बेजहां तो अब नहीं आपे हो जिस दिन आपे में आओगी तो आज नहीं आपे हो तो आज नहीं आपे हो जिस दिन आपे में आओगी उस दिन है अपने करनी पड़े सिर धुल धुल करे पछताओगी अच्छा जो होगा है होगा उसकी न मुझे चिंता अब है अच्छा जो होगा है होगा उसे न मुझे चिंता अब है मेरा तो आज सत्य पर ही जो कुछ है न था वरे सब है रानी रानिया चल पतारे कर जाने रे कान भी ले रानी रानिया चल पतारे कर जाने रे कान भी ले राजे और बने पास भी ले परे भी ले और हाँ महारानी जी क्या बात आदेश है कहे रानी साहब
जाओ महाराज विश्वनाथ राम को बुला रहा है यहाँ तुरंत जाओ राम को बुला रहा है माता राम तुम बार बार ये सोच रहे किसी दुख ने इन्हें दबाया इसका कारण बताने को मैंने ही तुम्हें बुलाया है जो फल मिलने का बचे मुझे अवधेश्वर ने दे रखा था जब समय हुआ तो मांग लिया जो कुछ मुझे मांगना था मांगा यह भरत को हो 14 वर्ष वनवास में यह सुनते नृप मूर्छा हो हुए इच्छा थी रखे पास में पर हाँ हुआ वही जो होना था पूरी ना हो सकी अभिलाषा ये तुम अपना धर्म समझते हो तो शीश चढ़ाओ आ जाइए बड़भागी वह बेटा है जो पितु और माता आज्ञाकारी है माता आज्ञा देती है तो जिंदगी पवित्र हमारी है अब इतने बड़े हुए फिर भी यह सदा रहा है खेद हमें माता या पिता किसी ने भी ना कोई दिया आदेश हमें हम स्वयं विचारा करते थे थोड़ा सा समय बनों में दे तब जानेंगे कि दुख क्या है जब जीवन दुखी जनों में दे हाँ चिंता है तो कुछ है पितुवर की प्रथा इतने पर भी है घोर अचरज है संभव हो आघात और करारा है जैसे मालूम करता है कोई अपराध